आजकल की जनरेशन को बहुत ही कम एज में सफ़ेद बाल होने की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है। हर तीसरे इंसान को देख लो, बहुत ही कम एज में उनके सफ़ेद बाल हो जाते हैं। लेकिन आपको पता है कि ये कम उम्र में सफ़ेद बाल क्यों हो जाते हैं? हमारे शरीर में मेलानिन नाम का एक ऐसा घटक होता है जिसका बैलेंस अगर ज़रा भी ऊपर नीचे हो गया तो या तो हमारी स्किन पर पिगमेंटेशन हो जाएगी, पैचेस बनना शुरू हो जाएंगे, या फिर हमारे जो बाल हैं उनकी सफ़ेदी बढ़ती जाएगी। तो आज मैं आपको इस वीडियो में पूरा फुल डिटेल में आपको समझाने वाली हूँ। बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा कि आखिर हमारे जो बाल हैं वो कम उम्र में सफ़ेद क्यों हो जाते हैं, और अगर सफ़ेद हो भी गए हैं तो क्या हम उन्हें वापस से काला कर सकते हैं, या फिर अगर हम उन्हें काला नहीं भी कर सकते हैं तो हम उन्हें कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। हमें ऐसी कौन सी डाइट लेनी चाहिए जिसकी वजह से कम उम्र में हमारे सफ़ेद बाल नहीं हो। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आज मैं आपके बहुत सारे सवालों के जवाब जो कि आपके मन में चल रहे हैं, सभी के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए जल्दी से सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पर मैं बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके साथ शेयर करती हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। बालों का सफ़ेद होना एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन ये एक उम्र के साथ बाल सफ़ेद होते हैं। लेकिन उम्र से पहले बालों का सफ़ेद होना ये तो थोड़ा अननेचुरल है। बेसिकली हमारे शरीर में मेलानिन का जो उत्पादन है वो कम स्तर पर होने लगता है, तो हमारे बाल कम उम्र में सफ़ेद होने लगते हैं। लेकिन सिर्फ एक मेलानिन ही नहीं है, और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे आपको कोई डिजीज़ है या फिर आपके शरीर में विटामिन की कमी हो गई है, थायराइड हो गया है, और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपके जो बाल हैं वो कम उम्र में ही सफ़ेद होने लगते हैं। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, और आपके दिमाग में जो सवाल बैठे हुए हैं कि क्या हम अपने बालों को दोबारा से रिवर्स कर सकते हैं, उनके कालेपन को, सफ़ेद बालों को दोबारा से काला कर सकते हैं, तो जो भी सवाल आपके माइंड में बैठे हैं ना, आज वो सब मैं क्लियर करने वाली हूँ। और अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो मैं पक्का श्योर होकर कह रही हूँ कि आप ज़रूर इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीख कर ही जाएंगे। तो बेसिकली होता क्या है कि हमारे बालों के कलर के लिए और हमारी स्किन के कलर के लिए एक मेलानिन नाम का घटक होता है जो कि जिम्मेदार होता है कि हमारे बालों को काला करता है और हमारी स्किन को वाइट करता है। एक जो मेलानिन होता है वो हमारा शरीर खुद बनाता है। जैसे हम कोई भी खाना वगैरह खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, दूध है, दही है, हम कुछ भी खा रहे हैं, और जिनकी वजह से विटामिन हमारे शरीर के अंदर जा रहे हैं, तो हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो खुद ही मेलानिन का उत्पादन करती हैं। लेकिन अगर हम डाइट में उन चीज़ों को नहीं खा रहे हैं, अगर हम सही तरीके से अपनी डाइट नहीं ले रहे हैं, तो उन विटामिन की कमी हमारे शरीर में आ जाती है, और पर्याप्त मात्रा में जितना हमारे शरीर को मेलानिन चाहिए उतना मेलानिन नहीं बन पाता है, और जिसका रिजल्ट हमारी स्किन पर और हमारे हेयर्स पर होता है। बेसिकली जो मेलानिन नाम का घटक होता है वो 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले यू मेलानिन होता है जो कि जिम्मेदार होता है हमारे आंखों के कलर के लिए, जो हमारी आईलिड होती हैं उनके लिए, आईब्राउज के लिए, और हमारी स्किन के कलर के लिए, और हमारे हेयर्स के कलर के लिए। यानी कि हमारी स्किन का जो कलर का जो वाइट और टेक्सचर है, हमारी स्किन कितनी क्लियर है, कोई डार्क स्पॉट्स नहीं है, हमारे वाइट और हेयर्स तो नहीं है, ब्लैक हेयर्स होने चाहिए। तो जो यू मेलानिन होता है ये हमारे स्किन को कलर देता है और हमारे बालों को कलर देता है। नंबर 2 फेयोमेलानिन, ये हमारे शरीर का जो भी गुलाबी हिस्सा होता है उसके कलर को मेंटेन करने के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे कि हमारी लिप्स होती हैं, आपने बहुत से लोगों के लिप्स को नोटिस किया होगा, उनके जो लिप्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डार्क होते हैं। तो अगर आपके शरीर में फेयोमेलानिन का इम्बैलेंस हो गया है तो ये आपके स्किन के और लिप्स के कलर को, यानी कि जो भी हथेलियों का कलर होता है, जो भी गुलाबी हिस्सा होता है, उसके कलर को मेंटेन करने के लिए जिम्मेदार होता है। अगर इसका बैलेंस बिगड़ गया तो आपकी गुलाबी हिस्सा है, आपका लिप्स है, उसका कलर भी बिगड़ जाएगा। नंबर 3 होता है न्यूरोमेलानिन, ये आपके न्यूरॉन्स के कलर को निर्धारित करता है। ये 3 मेलानिन होते हैं हमारे शरीर में। अब हम इन्हें डिटेल में जानते हैं। सबसे फर्स्ट जो यू मेलानिन होता है, अगर उसका जो बैलेंस है आपके शरीर में बिल्कुल सही है तो आपकी स्किन का कलर बहुत ही परफेक्ट रहेगा, आपके बालों का जो कलर है वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। लेकिन अगर इसका जो इसके उत्पादन में अगर बिल्कुल भी कमी आ गई तो ये इसका जो उत्पादन है वो लो हो जाएगा, और जिसकी वजह से सबसे पहला इफेक्ट आएगा आपके हेयर्स पर। आपके जो हेयर्स हैं वो सफ़ेद होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात और बोलूँगी कि कुछ लोग, बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी कि आपके जो सफ़ेद बाल हो गए हैं उन्हें दोबारा से काला किया जा सकता है, उन्हें रिवर्स किया जा सकता है। तो अपनी इस वीडियो में मैं आपसे खुलकर बोल रही हूँ कि अगर एक बार आपके बाल सफ़ेद हो गए,
उन्हें किसी भी तरीके से वापस काला नहीं किया जा सकता। आप उन्हें होल्ड करके रख सकते हो। किसी भी विटामिन की कमी से आपके शरीर में मेलानिन का जो उत्पादन है वो कम हो रहा है, आप वो सप्लीमेंट्स विटामिन्स लेना शुरू कर दीजिए, तो वहीं पर वो आपके जो बाल हैं वो सफ़ेद हो रहे हैं ना, वो कंट्रोल हो जाएंगे, आगे सफ़ेद नहीं होंगे। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई है कि उन्हें दोबारा से काला किया जा सकता है होम रेमेडीज़ के ज़रिए, तो ये इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर एक बार आपके बाल सफ़ेद हो गए तो वो हो गए, उन्हें दोबारा से काला नहीं किया जा सकता है। ये बहुत बड़ा मिथ है, बहुत ही ज़्यादा यूट्यूब पर फैल रहा है। तो मैं बिल्कुल क्लियर कह रही हूँ आपको, बालों को काला नहीं किया जा सकता है। आप डाई लगा लीजिए, हिना लगा लीजिए, वो बात अलग है, आप केमिकल के ज़रिए अपने बालों को काला कर सकते हैं, लेकिन नेचुरल तरीके से आप अपने बालों को काला नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर यही मेलानिन आपके शरीर में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बन गया, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बन गया, तो इसका सीधा असर आपका आएगा आपके स्किन के कलर पर। आपकी स्किन जो है वो डार्क होना शुरू हो जाएगी, पिगमेंटेशन आना शुरू हो जाएगी। तो अगर आपके फेस पर भी पिगमेंटेशन आ रही है तो वो आपके बढ़ते हुए मेलानिन की वजह से आ रही है। आप अच्छे से समझ रहे होंगे, अच्छे से समझिए आप। अगर आप समझ जाएंगे तो आपको ना, आप ये जो सवाल करते हैं कि बालों को काला करना है या फिर स्किन से पिगमेंटेशन को कैसे हटाना है, तो पिगमेंटेशन ज़रूरी नहीं है कि मेलानिन की वजह से भी आए, और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। लेकिन एक मेलानिन का जो ज़्यादा उत्पादन होता है उसकी वजह से भी फेस पर पिगमेंटेशन आ जाती है। तो ये होता है और यू मेलानिन की वजह से अगर आपका कम हो गया है मेलानिन या फिर हाई हो गया है तो आपके बाल सफ़ेद हो जाएंगे और आपकी स्किन पर पिगमेंटेशन। नंबर सेकंड, फेओमेलानिन। अगर इसका उत्पादन आपके शरीर में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होने लग गया है तो आपके जो लिप्स हैं वो पिगमेंटेड होना शुरू हो जाएंगे, आपके लिप्स बहुत ही ज़्यादा डार्क दिखेंगे इसकी वजह से। तो सही मात्रा में विटामिन्स लेना, सही डाइट लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही अगर आपके शरीर में विटामिन B6 की और विटामिन B12 की कमी हो गई है तो इसकी कमी होने की वजह से भी मेलानिन का स्तर जो होता है वो लो हो जाता है। तो अगर आप सप्लीमेंट्स लेना चाहते हैं, मार्केट में सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल हैं, तो आप डॉक्टर की सहायता लेकर, डॉक्टर से कंसल्ट करके आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। बिल्कुल सेफ़ हैं, डॉक्टर की सलाह से लीजिए। लेकिन आप घर पर भी बहुत सारे फूड्स ऐसे खा सकते हैं कि जिसकी मेलानिन की जो कमी है वो फूड्स के ज़रिए पूरी हो सके, जिससे कि आप होल्ड कर सकें अपने बालों को सफ़ेद होने से। तो आप ऐसी क्या चीज़ खाएं कि जिसकी वजह से आपके जो बालों की सफ़ेदी है वो वहीं पर होल्ड हो जाए और मेलानिन का जो उत्पादन है वो आपके शरीर में सही तरीके से हो। तो आप दूध, दही, पनीर ये चीज़ें खा सकते हैं, अंडा ले सकते हैं, और साथ ही आपको मशरूम खाना चाहिए, चुकंदर खाना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके शरीर में मेलानिन के उत्पादन को सही मात्रा में करेंगी और आपके बालों का जो कलर है वो सफ़ेद नहीं होगा और आपकी स्किन का जो कलर है वो डार्क नहीं होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी जो भी मैं आपको कहना चाह रही हूँ, और आपके सारे सवालों के जो जवाब हैं वो आपको मिल गए होंगे। एक बात मैं आपसे और कहना चाहती हूँ कि आपके हेयर से रिलेटेड और आपकी स्किन से रिलेटेड मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी कुछ समय पहले। बहुत ही अच्छे 2 ड्रिंक्स की रेसिपी शेयर की है। एक ड्रिंक आपकी स्किन के लिए है और एक ड्रिंक आपके हेयर्स के लिए है। तो उस वीडियो को जाकर आप देखिए, आपके शरीर में होने वाली कुछ विटामिन्स की कमी को वो ड्रिंक्स पूरा करेंगे, जिससे कि आपके चेहरे पर चमक आएगी और आपके बालों का जो कालापन है वो भी होल्ड होकर ही रह जाएगा। तो आप उन 2 जूसेस को ट्राई कर सकते हैं जो कि आपकी स्किन के लिए और हेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।